बीकानेर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। ये कार्यक्रम 25 फरवरी से 5 मार्च तक करणी सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को भी इस दौरान आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर करणी सिंह स्टेडियम को सजाया गया है। वहीं वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा जाब्ते ने स्टेडियम को अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार महोत्सव में प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। 25 फरवरी को शोभा यात्रा के साथ जूनागढ़ जिले से इस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। इस महोत्सव में देश भर के जाने माने कलाकार लोक नृत्य और लोक संगीत, नाटक, नाटिकाओं और सूफी संगीत आधारित प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में जितनी भी कलाकृतियां हैं इस देश की, फोक की, ट्राइबल की, क्लासिकल की, फिर गाने की कृतियाँ होती है, जैसे सूफी है, गज़ल है, लांगा मांगनियार है, सभी लोग ये 10 दिन में यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और इसकी शुरुआत, जिसको हम इनॉग्रेशन कहते हैं, वो राष्ट्रपति महोदया से करने जाएंगे। देश के वो सब प्रथम नागरिक है, तो वो आएंगे, तब हम एक उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे। और उसके बाद ये सब चीज़ें, ये जो मेन स्टेज है करणी सिंह स्टेडियम में, वो चलती जाएगी और उसकी तैयारियां अभी हम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से, पूरी पैन इंडिया से यहाँ पे कलाकार आए हैं। लोक कलाकार हैं, क्लासिकल कलाकार हैं, सभी विधाओं के देखते यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और हमें जिम्मा सौंपा गया है कि इसको कैसे हम सुंदरता से मंच पे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ आएंगे, उनके स्वागत के लिए भी हमने 10 मिनट का अलग से एक मंच बनाया है कलाकारों का। सारी विधाएँ यहाँ दिखाई जाएंगी कि हमारे हिंदुस्तान में जो जितने भी लोग हैं, उनमें जो जो कला बसी हुई है, वो सभी कला का प्रदर्शन हम यहाँ बीकानेर में करने वाले हैं। इस दौरान बालू मूर्ति कला के साथ साथ शिल्प कला और अन्य कलाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के तत्वावधान में होने वाले इस महोत्सव से स्थानीय पर्यटन और कला संस्कृति को भी नई ऊंचाइयां मिलेगी। 25 फरवरी से ये बीकानेर में शुरू होगा, 5 मार्च तक ये 9 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से बीकानेर का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बीकानेर भक्ति संगीत में, पेंटिंग में, मिनिएचर आर्ट में, संगीत में, म्यूजिक में, रमत के कलाकारों से लेकर के और होली पर बनने वाले जो कलाकार हैं, उन तक बीकानेर छाया रहता है जी। तो बीकानेर के लोग भी अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ मौका देने की कोशिश करेंगे। समय कम रहेगा उनको, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे कलाकार भी लगातार यहाँ प्रस्तुतियाँ देंगे, तो बीकानेर की जनता देख पाएगी कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम कितने संपन्न थे कभी, और आज भी कितने संपन्न हैं। और उसमें एकता का भाव आ रहा है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। राग दरबारी बीकानेर में भी गाई जाती है और राग दरबारी तमिलनाडु में भी गाई जाती है। ये एकता का भाव। बीकानेर के कलाकारों को मौका ज्यादा मिलेगा? नहीं, बीकानेर, ये तो एक सेट प्रोग्राम होता है, लेकिन बीकानेर के कलाकारों को हम मौका देना चाहेंगे। जैसे सूरज उदय हो रहा है, सूरज उगने पे जो भजन बीकानेर में गाए जाते हैं, ऐसे कलाकार गांव से भी हम ढूंढ लेंगे और 2 या 3 भजनों की प्रस्तुति। क्योंकि हमारा आंगन तो बना रहेगा ना, आंगन का मतलब स्टेज वो बना रहेगा, कुर्सियां लगी रहेगी, साधन हमारे पास रहेगा ही। तो जो रात को प्रस्तुतियां देने वाले हैं, वो अगर सुबह नहीं होता है ये, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं करूंगा इसको, जिससे बीकानेर के कलाकारों को ज्यादा मौका मिले। जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है, इसमें 27 तारीख को एक प्रस्तावित कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, साथ ही जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, वो 25 तारीख को कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन में आ रहे हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में रहने का जो मेरा कार्यक्रम आ चुका है, मेरा देखा तो कन्फर्म कार्यक्रम है। राष्ट्रपति महोदय का
आगे प्रोग्राम होगा, आगे नेक्स्ट होगा। इन कार्यक्रमों को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 9 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख महोत्सव है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।